दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 12 परमाणु चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, तो क्रम से मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। तैयारी करना है, इससे पहले वाले जो चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने हैं। 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है वह भी कवर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य होगी। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस बार से आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अब ये मैंने आपको वस्तुनिष्ठ में बताया, वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन आया, हो सकता है आपका क्या है 2 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आना है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं इसे। न्यूमेरिकल टाइप आपका क्वेश्चन है। तो ये जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमको? आपको ऊर्जा दी हुई, ऊर्जा यानी इक्वल टू दिया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ। ओके, इसके बाद हम इसको क्या है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो जूल में बदलते हैं। जूल में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 1.6 गुणे 10⁻19 का हमें क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है आपका h/c/λ होता है, जहां c आपका क्या है? प्रकाश की चाल है, h आपका प्लैंक नीतांक हो जाएगा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य हो जाता है आपका। ओके, अब हमें निकालना क्या है? फोटोन की तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? ओके, आपका हो जाएगा hc/e हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूले आपको क्या है वैल्यू पुट कर देना है। हमारी सब वैल्यू दी हुई है। पहले तो आपको प्लैंक नीतांक का वैल्यू पता होनी, 6.6 गुणे 10⁻−34। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसको याद रखना है, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, तो याद होना चाहिए। प्रकाश की चाल तो पता होगा, 3 गुणे 10 क्या होती है? 8 होती है। ओके, इसके बाद आपका क्या है? ई की वैल्यू भी हमने निकाली, 10.2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 ये आपका निकाला। ओके, तो ये हमने जो वैल्यू निकाल के रखी है, बस अब सॉल्व करना है आपको। तो इसका क्या आपका सॉल्यूशन आएगा? तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका रहने वाला है 1.215 गुणे 10⁻−7 आपका आएगा मीटर। ओके, मीटर आपका आ जाएगा। लेकिन एंगस्ट्रॉन निकालना है, एंगस्ट्रॉन में तो आपका यहाँ 7 है। ओके, तो ये आपका सेम क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा यहाँ 10, आपका हो जाएगा 15 बस एंगस्ट्रॉन। मीटर को क्या बदला हमने? मीटर को एंगस्ट्रॉन बदल दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। आई होप समझ गए, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परमाणु होता है, सिंपल है। परमाणु देखिए जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं। अनावेशित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता आपके परमाणु के। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर होते हैं, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया? देखिए मैंने आपके इस चैप्टर में 3 ही मॉडल, एक आपका थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद बोर का मॉडल, तीनों को दोस्तों आपको अच्छे समझ के रखना है। यहीं से आपका फिर अगर ये तो 3 अपने मॉडल समझ लिए हैं। ओके, और थोड़ा आपने श्रेणियां समझ लिए, बामर श्रेणी है आपका, लाइमर श्रेणी है। ओके, तो ये थोड़ी श्रेणी समझ ली है, तो ये चैप्टर आपका खत्म है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 आपके सिलेक्टेड टॉपिक है। ओके, तो नोट से लेकर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लियर आपके सब कंसेप्ट हो जाएंगे। तो रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में जब अपने प्रयोग किया तो बीच में क्या होता है? एक नाभिक होता है जिसमें क्या है? संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। पूरा द्रव्यमान जो परमाणु का है वो क्या है? उसके केंद्र में स्थापित रहता है। और ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो करते हैं परमाणु के क्या है? जो नाभिक के क्या है? चारों चक्कर लगाते हैं। अब ये नहीं बताया कि एक स्थायी कक्षा में लगाते हैं, बस ये बताया चक्कर लगाते हैं। तो बस रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या परिक्रमा करते हैं, बस इतना बताया था। परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है, तो 10⁻−10 मीटर का होता है। याद रखिएगा, फैक्ट है कि परमाणु आकार 10⁻−10 मीटर का होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिड वर्ग नीतांक आर का मान इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। तो रिड वर्ग जो नीतांक आर का मान होता है क्या होता है आपका? 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु संरचना को समझाने के लिए बोर ने उपयोग किया, तो बोर ने कोणीय संवेग का क्वांटीकरण वाला सिस्टम उपयोग किया था। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी क्या होती है? उसकी ऊर्जा होती है, क्या होती है? बढ़ती है। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ती है। जैसे परमाणु की क्या है? त्रिज्या बढ़ती जाएंगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होते हैं वह बल कौन सा था? तो वह कुलाम्बीय बल था। ओके, नेक्स्ट है आपका ऊर्जा 1/2 mv² का एक अल्फा कण आवेश Ze के एक भारी नाभिक की ओर आता है। अल्फा कण के नाभिक के निकट पहुंच की दूरी क्या है? एस के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती
होगी तो क्या हो जाएगा आपका 1/m के अनुक्रमानुपाती होगी। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेखिक संवेग आगुण होता है, तो इतना होता है आपका h अपॉन क्या होता है, पाई होता है। नेक्स्ट हमारा बोर की कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात। तो बोर की जो कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात है कैसे, सिंपल है। तो बोर ने ये बताया था कि जो किसी त्रिज्या जो कक्षाएं हैं, जो कक्षा का नंबर है, ओके, कक्षा संख्या है, उसका आप होगा स्क्वायर कर देना, वही उसकी त्रिज्या है। पहली कक्षा की त्रिज्या 1 हो जाएगी, दूसरी कक्षा की 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो जाएगी, तीसरी कक्षा का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1 4 9 आपका इसका राइट अनुपात हो जाएगा। ओके, सिंपल है, मतलब जितनी जो इसकी त्रिज्या है, जो उसका संख्या होती है, ओके, आपकी कक्षा की संख्या होता है उसकी वर्ग करते हैं, वो आपकी त्रिज्या होता है। ओके, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में क्या होता है, गिरता है। पर हाइड्रोजन बोर मॉडल के अनुसार जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी क्या विकिरण उत्सर्जित करता है। तो विकिरण तो जब उत्सर्जित करता है जब क्या है, वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है। किस प्रकार से आपका ये परमाणु है जैसे, ओके, तो परमाणु आपका यहाँ घूम रहा है, जब वो क्या ओके घूम रहा है, ऊपर यहाँ भी घूम रहा है आपके परमाणु पर, जब ये ऊपर वाला परमाणु सेकंड कक्षा से आपका फर्स्ट कक्षा में आएगा तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का क्या है, आपको क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और यदि यह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा रहा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए क्या है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज्यादा ऊर्जा के लिए ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करके क्या है, ऊपर जाएगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या है, जो ऊर्जा है उसको क्या है, उसको उत्सर्जित करेगा। ओके, तो ये तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है। तो विकिरण उत्सर्जित पूछा जा रहा है, तो उत्सर्जित कब होगा, जब वो क्या है, ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में गिरता है या आता है। किसी नाभिक के प्रकीर्णन अल्फा मार्ग कणों का मार्ग होता है, तो क्या होता है, अति परिवलयाकार होता है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n = 5 यानी 5वीं कक्षा के लिए। तो ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी, चलिए इसे समझ लेते हैं थोड़ा। बस इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, जो आपको हाइड्रोजन परमाणु की क्या है, nवीं कक्षा के लिए सूत्र, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए जो सूत्र होता है वो बनना चाहिए, तो सिंपल आपका हो जाएगा। तो क्या सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है आपका En = होता है आपका -13.6 अपॉन हो जाएगा n²। ओके, बस n की मतलब क्या है, n यानी कक्षा। पहली कक्षा के लिए हम बात करें, देखिए यहाँ पहली की वैल्यू रखते हैं, n = करके हम 1 रखते हैं। ओके, 1 रखते हैं तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन 1 यानी क्या है, -13.6। और यही हमें दिया है पहली कक्षा के लिए, तो उसने यही बताया हमको। ओके, मूल अवस्था यानी पहली कक्षा के लिए बात हो रही, 5वीं कक्षा के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ n की वैल्यू क्या रख देनी, 5 रखनी चाहिए। तो E5 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 आपका हो जाए, आपको क्या स्क्वायर करना है इसका। ओके, स्क्वायर करना है, तो यहाँ क्या 5 की कक्षा है तो 5 के स्क्वायर का 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूशन इसमें दोस्तों आपका आ रहा है 0.5454 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो जाता है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पूर्णतः परावैंगनी भाग में है। तो परावैंगनी भाग में आपका क्या होता है, लाइमर का, सबके लिए आपको तैयार करके रखना, सबकी अलग अलग आपकी होती है। ओके, तो आपको यहाँ टॉप के ही मैंने बताया, तो आपको ये लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चात्य ब्रैकेट वाली ये पूरी श्रेणी, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली पूरी श्रेणी आपको तैयार करना है। साथ ही आपको आपका थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का मॉडल आपको तैयार करके रखना है, उसकी क्या कमियां थी, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसे आपके ऑब्जेक्ट रहते होंगे। परमाणु क्रमांक से और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके क्या है, जो न्यूमेरिकल की थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो भी आपके जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ यही आपके रहने वाले होंगे। परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य होता है, तो परमाणु का क्रमांक का मतलब होता है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या है, परमाणु की क्रमांक कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉन है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 एंगस्ट्रॉन। द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पूछी जा रही है। अब फॉर्मूला बनना चाहिए, बोर ने क्या है, बोर के अनुसार जो कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। बोर स्थायी कक्षा के लिए फॉर्मूला आपका होता है, बोर की जो स्थायी कक्षा के लिए फॉर्मूला है, मैं इतनी आपको डिटेल्स थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, यही आपका 2 नंबर में ही बन सकता है। ओके, तो फिर कैसे आप करेंगे, तो इसलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। Rn = होता है आपका R आपका हो जाता है R1 = हो जाएगा आपका हो जाएगा n² अपॉन R। ओके, यहाँ आपका Z हो जाएगा। तो Z आपको क्या है, जो भी आपका जिसके लिए जा रहा है उसका हाइड्रोजन लिया जा रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है। Z मतलब होता है परमाणु संख्या। ओके, n जिसके लिए हम यहाँ n के जिसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ में किसके लिए ज्ञात करना है, सेकंड कक्षा के लिए ज्ञात करना। ओके, तो R2 हो जाएगा हमारा, R2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, क्या दी हुई है, 0.5 दी हुई है, तो 0.5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद n² जिस कक्षा के लिए बात करें, दूसरे के कक्षा है, दूसरी कक्षा के लिए 2 के स्क्वायर हो जाए 4। Z हमारे के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात हो रही तो हाइड्रोजन के लिए तो क्या आपका एक ही होता है। ओके, तो 1 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 5 चौका हो जाएगा 20, 1 दशमलव आएगा यानी 2 आएगा, तो 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 2 एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। ओके,
इस प्रकार से आपका रहता है। क्लियर है? जो फॉर्मूला भी आपका एंगस्ट्रॉन के लिए बना हुआ है, ओके, इसलिए कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे विज्ञान की पूर्ति कीजिए। पहला है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डेढ़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एमपी और एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 13.6 होती है एकदम। जब ये थोड़ा फैक्ट वाले तो आप याद करते जाइएगा, ओके। हाइड्रोजन की दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी में सर्वप्रथम डेडेस ने देखा, तो बामन ने सबसे पहले देखा था, ओके। सबसे पहले बामन ने दृश्य भाग देखा था। रेड वर्ग नीतांक आर का मान अभी मैंने आपको क्या विकल्प में बताया था 1.097 गुणा 10⁷ मीटर इनवर्स, याद रखिएगा, ओके। एक वाक्य भी आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन की आयनीकृत करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बोर की अभिकृति यानी उन्होंने जो क्या बताया उस परीक्षण का, ओके। तो अभिकृति के अनुसार स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करते, तो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, ओके। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया था कि वो घूमते रहते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। भाई जब अगर परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन को लगातार घूमते रहेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, तो वो फिर नाभिक में गिर जाएगा, ओके। लेकिन जब बोर्ग ने क्या नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ओके। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए उसकी क्या है, रदरफोर्ड की कमी थी, ओके, मॉडल की। बोर्ग के यही मॉडल फिर बताया कि घूमते तो एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, और उस कक्षा में घूमते समय ना तो वे ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ना ही क्या उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का अवशोषण कब करते हैं, जब क्या है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। और जब उच्च कक्षा से हमारा इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आता है, तो क्या करते हैं, ऊर्जा का करते उत्सर्जन करते हैं, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है परमाणु का नाभिक की त्रिज्या डेढ़ की होती है 10⁻⁻15 मीटर की होती है। कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर आपको डिटेल से नोट्स दिए जाएंगे, ताकि आप क्या है अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको सब चीज समझ में आने लगेगी। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, कई प्रकार के मॉडल पेपर रहेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ओके, जिससे आप क्या सॉल्व कर लेते हैं उन्हें भी, तो भी आपका पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, तो और कम समय में तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो मैंने आपको अभी आपको एक न्यूमेरिकल अभी मैंने आपको दोस्तों क्या है विकल्प के बताते समय बताया था कि जो उसकी आपकी संख्या होती है, त्रिज्या जो कक्षा की संख्या होती है, ओके, n संख्या होती है, वो त्रिज्या क्या होती है उसका, n का क्या करना है, स्क्वायर करना है। पहली कक्षा के लिए 1 हो जाएगा त्रिज्या, दूसरी कक्षा के लिए 4 हो जाएगा, तीसरे के लिए 9 हो जाएगा, इस वजह से, ओके। तो यही बताया क्या वर्ग कर रहे हैं ना हमने, स्क्वायर यानी वर्ग होता है। तो स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ओके। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा डेढ़ होती है, तो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके किसमें होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का आकार लगभग क्या है, 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, सर्वप्रथम की बात करें तो जे थॉमसन ने किया था। क्या बताया था, उन्होंने बता दिया था, बिल्कुल सिंपल है, जे थॉमसन का बिल्कुल सिंपल है कि जो परमाणु क्या तरबूज है, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। परमाणु एक प्रकार का तरबूज है, जैसे प्रकार से, ओके। तो इसमें पूरे में क्या धन अविशेष है, पूरे में धन अविशेष है, और बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जिस प्रकार से तरबूज में क्या है काले काले बीज क्या धसे होते हैं, उसी प्रकार से क्या है इलेक्ट्रॉन भी क्या है परमाणु में क्या धसे हुए हैं, बाकी पूरा धनावेशित रहता है। तो इस प्रकार से बताना इनका मॉडल रहता है, ओके। तो एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, सिंपल है, ओके। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का डेडेस का गुणज होता है, तो h/2π के क्या गुणज होता है, ये आपको याद रखना है। बोर के अनुसार क्या होता है, किसी भी अगर नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका कोणीय संवेग बात करें तो होता है आपका पूर्ण गुणज होता है किसका, h/2π के। सत्ता देख लेते, पहला है डी ब्रोगली तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, असत्य आपका हो जाएगा, ओके। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो असत्य हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की तथा परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम की ठीक व्याख्या होती है, तो आपका साथ हो जाएगा। यही तो उनकी कमी थी, कि वो पहले तो रेखिक स्पेक्ट्रम को सही से नहीं बता पाए और परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए, ओके। उन्होंने कह दिया कि बस इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ओके। और क्या ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं, जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे तो एक समय बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या नष्ट हो जाएगी और वो क्या उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ये इस चीज की व्याख्या नहीं कर पाए, ओके, रदरफोर्ड, साथ ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, तो उनकी कमी थी, तो इसलिए आपका ये सब हो जाएगा। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है, तो ये भी आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाषाण श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ओके, जैसे बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश की श्रेणी में आती है, तो ये आपको दृश्य क्षेत्र में आती है, तो ये आपको ये सबको तैयार करके रखना है। ओके, फुंड की कहाँ आ रही है, पार्षद की कहाँ आ रही है, वामन की कहाँ आ रही है, लाइमन की कहाँ आ रही है, ये क्षेत्र जरूर याद करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो क्या घूमते रहते हैं, प्रोटॉन बीच में बैठा रहता है शांत होकर। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, अल्फा कणों के रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक का आकार परमाणु से कहीं छोटा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। परमाणु का आकार बड़ा है, नाभिक उसके बीच में छोटा है। ओके, नेक्स्ट है बोर मॉडल के अनुसार और परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला होता है। ओके, और बीच में बस उसका नाभिक रहता है। बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। अगर आप त्रिज्या पूछता तो वो आपका असत्य होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा क्वांटीकृत होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी दी है, एक बार सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे थॉमसन क्या हो जाएगा, तो परमाणु की प्लम पुडिंग मॉडल दिया, प्लम पुडिंग यानी वाटरमेलन मॉडल कह सकते हो, ये दिया था। रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया है। तरंग आवृत्ति तो हो जाएगा आपका c/λ, तरंग की संख्या का हो जाएगा 1/λ। आगे देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एकदम ये आपको याद रखना होगा। परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, उच्च कक्षा में क्या होती है, निम्न कक्षा में गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी कि उच्च में, तो क्या है, निम्न कक्षा में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। जैसे नाभिक में कौन सा आवेश होता है, नाभिक में क्या धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। मैं इतने सारे आपको वस्तुएं लाता हूं, हर प्रकार से आपको कवर करने का प्रयास करता हूं जितने टाइप से बन सकते हैं, ताकि जो आप यहां से पढ़ रहे हैं तो वही आपको एजेटेस मिल जाए। ओके, क्योंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ तो इतना फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि नोट से कहीं से भी बना के दे सकता है टीचर, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा सिलेक्टेड करता हूं, हर जगह से लाता हूं, क्योंकि टीचर कहीं से भी तैयार करे, आपका इन्हीं में से रहने वाला है। तो जो कंसेप्ट बताऊं इन्हीं में से आपका रहने वाला है, इसलिए अच्छे से सभी आप वस्तुनिष्ठ फोकस से तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं तो क्या होगा, यदि स्थिर हो जाते तो क्या है, नाभिक की आकर्षण बल के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की आकर्षित हो जाते हैं। ओके, नाभिक की आकर्षित हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या नाभिक में गिर जाते हैं। ओके, नाभिक में आकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m आवेश E2e है, वेग v है, एक अल्फा कण आवेश Ze, द्रव्यमान m के नाभिक पर आपतित है। अल्फा कण की पहुंच की निकट की दूरी कितनी होगी, तो ये आपकी दूरी दी है, तो इसे देख लीजिएगा। वैसे हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी को रेखा कब मिलती है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उच्च स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर पूछता है। हमें क्या है, बामर श्रेणी कब मिलती है, जब सभी उच्च ऊर्जा स्तर से, आपको उच्च ऊर्जा में कोई भी हो सकता है, तो आपकी तीसरा कक्षा हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, किसी भी कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा से जब दूसरे नंबर पर गिरेगा, दूसरे ऊर्जा स्तर पर गिरेगा, तब बामर श्रेणी कब मिलती है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नाभिक के परितः न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, तो ये आपका दिया हुआ न्यूनतम संवेग, जिसे आपको तैयार कर लेना है। बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध है, तो ये आपका होता है कोणीय संवेग MBR बराबर होता है NH/2π, या n की क्या है, कक्षों की संख्या है 1 2 3। ओके, गतिज सिद्धांत के अनुसार परमाणु का साइज नाभिक के साइज की अपेक्षा कितने गुना होता है, तो 10,000 से लेकर आपके 1 लाख गुना बड़ा तक होता है। परमाणु के ग्रही मॉडल किसने प्रस्तुत किया, रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया। ग्रही मॉडल यानी उसने क्या बताया, जिस प्रकार से ग्रहों में क्या होते हैं, सूर्य बीच में रहता है, और जो पृथ्वी, जो बुध शुक्र पृथ्वी जो आपके ग्रह हैं, एक क्रम से क्या चक्कर लगाते रहते हैं, सेम इसी प्रकार से ये रदरफोर्ड ने कहा था। ओके, हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में किस श्रेणी में संगत काली रेखाएं प्राप्त होती है, तो लाइमर श्रेणी में संगत क्या काली रेखा प्राप्त होती है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल उन्हें कहां से प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो कूलाम बल होता है वहां से प्राप्त होता है। क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के मैंने हर प्रकार का कवर करा दिया कि आप किसी प्रकार से आपके एग्जाम में आए आपसे तुरंत बन जाएगा, तो सभी आपको तैयार करना है। कुछ फैक्ट है, कुछ समझने लायक है, तो आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ओके, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।